5 दिन में 5 इंच कद बढ़ाने के लिए सोचेंगे तो फिर आप अपनी अकल का इलाज करवाएं। कारोबारी लोग हैं, अपने कारोबार को चमकाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। कहाँ कहाँ या क्या मिसगाइड किया गया जो आपकी नजर से गुजरा और आपको अफसोस हुआ? जो प्रोसेस सालों का है, आप उसे चंद दिनों में पूरा करवा रहे हैं। जिल्द फाड़ कर बाल बाहर निकल आएंगे, इससे बड़ा झूठ क्या होगा। मर्दों में स्पर्म काउंट कम हो रही होती है तो उसको कहते हैं जी 4 दिन में 5 दिन में मुकम्मल हो गया। तो ये सारे झूठ हैं। तिब एक मुस्तनद तरीका इलाज है। जितने भी मिनरल्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक वगैरह, सारे तिब में इस्तेमाल होते हैं। 90% लोगों की टिंडे चमक रही होती है। नवाज शरीफ साहब को देखें आपने हाँ बात जी, कर ठीक है। हिकमत, तिब और टोटके ये अलग अलग चीज है जो आज भी साइंटिफिक तरीका इलाज है। इसका इन्हिसार तो कुदरती अद्वियात पर है, कुदरती जड़ी बूटियों पर है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नबीहा इजाज। आज के पॉडकास्ट में तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। ख़वातीन हज़रात, आज का पॉडकास्ट दिलचस्प इसलिए होने वाला है क्योंकि आज भी हमारे बड़े बुजुर्ग, हम में से बहुत सारे लोग अपने इलाज के लिए, दवा के लिए वो देसी हिकमत वाले जो नुस्खे हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हर नुस्खा जो है हमारे बुजुर्गों का, क्या वो फ़ायदा देता है और उसमें उतनी शिफा मौजूद है? ये हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब। सलीमी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। तो जहाँ पर साइंस, मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, वहाँ पर ऐसी कौन सी ताकत मौजूद है अभी भी पुराने हकीमी अद्वियात में या नुस्खों में या टोटकों में, जो कि जदीद मेडिसिन से डिफरेंट और इफेक्टिव आप समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नबिया। बड़ा अच्छा टॉपिक है और यकीनन लोग जब आपके साथ या आप जो दीगर जो आजकल सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों के साथ बैठकर टोटके के नाम पर दवाई फरोशी कर रहे होते हैं, वो जब सुनते हैं तो सुबह फिर दुकानों पर भरमार होती है लोगों के वो खरीदने के लिए। और ऐसी ऐसी नायाब चीज़ें बताई जा रही होती हैं जिनका शायद उन्होंने किताबों में कभी कभार पढ़ा होगा। पहली बात तो ये है कि जी हिकमत, तिब और टोटके ये अलग अलग चीज़ है। तिब जो है ना, ये पाकिस्तान में तिब्बे यूनानी एक मुस्तनद तरीका इलाज है जो आज भी साइंटिफिक तरीका इलाज है। और इसका इन्हिसार तो कुदरती अद्वियात पर है, कुदरती जड़ी बूटियों पर है। और दुनिया भर में अब जो कुदरती अद्वियात या नेचुरल मेडिसन की जो इंडस्ट्री है ये फ़रोग पा रही है। सही। इनका इस्तेमाल बुरा नहीं है। असल में इनको जिस अंदाज में बताया जाता है और भी जैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये है क्वेश्चन मार्क असल में। जब आप टीवी पे बैठकर किसी कैमरे के सामने बैठकर 2 दिन में जिल्द के बाल जो वो जब फाड़ कर बाल बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और 5 दिन में 5 इंच कद बढ़ाने के लिए सोचेंगे तो फिर आप अपनी अकल का इलाज करवाएं। इसमें दवाइयों का कसूर तो कतई नहीं होता। और जो बता रहे हैं ज़ाहिर है कमर्शियल लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, अपने कारोबार को चमकाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। मगर मैं सलीमी साहब, कौन सा ऐसा झूठ आपने सुना जो आपकी भी हंसी छूट गई हो, आपको दुख भी हुआ हो, तकलीफ भी हुआ हो? कौन कौन से ऐसे झूठ, फॉर एग्जाम्पल हमारे बहुत सारे बहुत वायरल भी क्लिप्स होते हैं और कुछ लोगों को मैं जानती भी हूँ जो कि बहुत सारे पॉडकास्ट में जाते भी हैं। कहाँ कहाँ या क्या मिसगाइड किया गया जो आपकी नजर से गुजरा और आपको अफसोस हुआ हो? हम हर रोज़ जब जैसे ही अपना मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर खोलते हैं ना, तो रोज़ एक नया झूठ सामने आता है। और आजकल जो जो ट्रेंड है, आप चंद दिनों में 1 हफ्ते में 5 इंच तक कद बढ़ाएं, ठीक है, और बांस की तरह लंबा कद होगा और बांस ही खिलाया जा रहा है उनको, ठीक है ना। ये इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि आप 1 हफ्ते में जो प्रोसेस सालों का है, आप उसे चंद दिनों में पूरा करवा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसी तरह जिल्द फाड़ कर बाल बाहर निकल आएंगे, कि इससे बड़ा झूठ क्या होगा। मतलब ये इस तरह। और फिर इसी तरह और एक जो ख़ास तौर पर ये जो इनफर्टिलिटी के लोग आते हैं और उस किस्म के लोग चीज़ें बता रहे होते हैं कि जी आप 3 दिन इस्तेमाल करें तो जो मर्दों में स्पर्म काउंट कम हो रही होती है तो उसको कहते हैं जी 4 दिन में 5 दिन में मुकम्मल हो गया। तो ये सारे झूठ हैं। और मैं आपके इस चैनल की, आप बड़ी मोतबर नाम है और आप, मुझे पता है कि आप फेक चीज़ों को प्रमोट नहीं करती हैं अपने चैनल से।
तो एक तो आम लोगों को भी ये बात समझ, आज इस डिजिटल दौर में, पढ़े लिखे दौर में, साइंटिफिक दौर में जो है ना, वो इस तरह के जो फजूल बातें हैं, इस तरह की जो नारेबाजी हैं, दावे हैं। देखिए जो तिब है, इसे हम तिब यूनानी कहते हैं, इसका जो निस्बत है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से भी जुड़ी जाती है। जब इसका नाम लेकर हम बात करेंगे तो लोग तो कहते हैं जी, जब चूंकि ये इन्होंने तिब नबवी का नाम लिया है, जोड़ दिया है, और लिहाजा इसमें कोई ना कोई बात तो होगी। देखिए जो बताने वाला है वो तो अपने लिए कब्र खोद ही रहा है, वो तो जहन्नम का सामान कर ही रहा है। तो सुनने वाले हैं उनके लिए भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं कि झूठी बात को बगैर तस्दीक के नहीं मानना चाहिए। तिब एक मुस्तनद तरीका इलाज है। तिब यूनानी कुदरती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल ये इलाज है, तरीका इलाज है। इसमें जड़ी बूटियां भी इस्तेमाल होती हैं, मादनियात भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, जैसे जितने भी मिनरल्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक वगैरह, सारे तिब में इस्तेमाल होते हैं। इनका मुस्तनद मुआलिज से बाकायदा इलाज कराना। अब जो चीज जिस्म में कुदरती तौर पर बननी 4 महीनों में रही है, वो आप 3 दिन में कैसे प्रोड्यूस करवा सकते हैं? बिल्कुल। ठीक है ना। और इसी तरह बाल, अगर आपके बालनेस का मामला है, मैं कई दफा ये लोग मुझसे सवाल करते हैं, मैं कहता हूँ यार अगर तो ये चीजें पैसों से आ सकती होती है ना, तो आलमी सतह पर हम जो हुक्मरान आते हैं, टीवी पे हम देखते हैं, और उनमें से 90% लोगों की टिंडे चमक रही होती हैं। नवाज शरीफ साहब को देखें आपने बात कर। ठीक है, 90% हुक्मरानों की टिंडे चमक रही होती हैं, जो बिलियनियर होते बड़े हैं, पॉलिटिशियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, बिलियनियर होते हैं, ठीक है ना। अगर इस तरह कोई किसी एक तेल से, किसी एक कोई चीज से इस तरह दिनों में तेल बाल निकल सकते होते, तो फिर वो कैसे महरूम रह सकते थे, जिनके पास सारे वसाइल मौजूद हैं। तो इसलिए एक तो ऐसी जो चीज़ों पर तवज्जो देने की बजाय मुस्तनद मौलज हकीम से रब्ता करें और उसे प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये हो नहीं सकता, मैं ये कह रहा हूँ हर एक का मुमकिन नहीं होता है, ठीक है। जिसका बाल्डनेस डेवलप हो गया है, गंजापन हो गया है, अब उसको बालचर या कोई फंगल वगैरह का इशू नहीं है, यानी कि वो उसके बाल गिरने के असबाब, उसकी बफा, खुश्की, और वो उसके पीछे कोई ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन इस किस्म के असबाब नहीं है, या किसी मेडिसिन का असर नहीं है, कीमोथेरापी कराते हैं ना, तो उसके अगेंस्ट लोगों के बाल, ठीक है, गिरते हैं, उनको उतरते हैं, तो वो भी एक नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। उसके बाद बाल दोबारा आ जाते हैं। इस तरह के मामलात के अलावा अगर बाल्डनेस डिक्लेयर हो गया, गंजापन, तो उसका कोई इलाज नहीं। अभी आज की दिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कल को क्या होना है ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, और साइंस तरक्की कर सकती है और आगे मामला बढ़ सकता है। इसका आज जो हल है वो सबको पता है कि वो फिर इम्प्लांट होता है। अच्छा, इम्प्लांट भी एक इलाज है ना, कि एक खेत है, वो खेती बाड़ी कर रहे थे, वहाँ पे वो जो पहली फसल है वो खराब हो गई, वो खत्म हो गई, वहाँ पे हम नई फसल इम्प्लांट करके वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, और उसके पीछे भी वही सारा तरीकाकार होता है, वो एक तफसीली बहस है।